अंकुश डोभाल ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुश, मंडी की अगर बात करें, छोटी काशी कहा जाता है और आज छोटी काशी सज धज कर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और लेकिन मौसम यहाँ पर चुनौती साबित होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से पूजा ने अभी हमें विस्तार से जानकारी दी कि मौसम बड़ी चुनौती है, क्या जानकारी मिल पा रही है? न्यूज रूम से क्या खबरें सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए महिमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी काशी से बड़ी काशी से निकलकर छोटी काशी आ रहे हैं और ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद भव्य होने वाला है और सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां इसे लेकर कर ली गई हैं। हालांकि मौसम की जिस तरह से बात लगातार सामने आ रही है कि मौसम एक बड़ी चुनौती बन सकता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति के मुताबिक जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने देवता कमरूनाग से भी इस बात की कामना की है कि देवता जो है वो बारिश को रोके। धर्मशाला में अगर इस तरह की कोई रैली होती तो इसके लिए जो वहां के देवता है उनका आह्वान किया जाता है और क्योंकि मंडी के देवता कमरूनाग है इसलिए उनका आह्वान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से किया गया है। लेकिन फिलहाल मंडी के मौसम की अपडेट ये है कि आने वाले जो घंटे हैं उसमें मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। हालांकि सुबह के समय जो रैली स्थल था वहां पर धुंध की आगोश में जो रैली स्थल था वो समाया हुआ था, ठंड ज्यादा थी, लोग आग देखते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे मौसम जो है वो खुल रहा है। हालांकि जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी भी हुई है। पूरी तरीके से सरकार तैयार है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं, इसलिए अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर लैंडिंग पहले से ही चेक करके देखी गई थी। ये प्रधानमंत्री के आने से पहले प्रोटोकॉल होता है, यानी कि प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं होगी, इसकी संभावनाएं बहुत कम नजर आती है। लेकिन पहाड़ का मौसम है और पहाड़ में मौसम कभी भी बदल जाता है, ऐसे में सरकार की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लेकिन फिलहाल इस बात की कोई भी ऐसी पुष्टि नहीं है कि मौसम आने वाले घंटों में खराब होगा और प्रधानमंत्री की रैली पर इसका असर पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल वहां पर जो सुरक्षा प्रबंध है उसको पूरी तरीके से पुख्ता किया गया है। 2000 सुरक्षाकर्मी वहां पर जो सुरक्षा के जिम्मा संभाले हुए हैं। मेरी सहयोगी किरण मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। किरण, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, किस तरह की सिक्योरिटी वहां पर है, किस तरह जो तमाम जवान वहां पर मौजूद हैं वो किस तरह जो जिम्मा है वो संभाले हुए हैं? देखिए, आज जयराम सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आ रहे हैं, तो जाहिर है कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन जाती है। वहां पर 2000 से ज्यादा हिमाचल पुलिस के जवान तैनात हैं, तो वहीं 200 होमगार्ड भी है और 200 हमारे स्टेट सीआईडी के जवान भी वहां पर तैनात हैं। और आपको बता दें कि वहां पर 50 स्टेट सीआईडी, हाँ जी, वो भी तैनात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम ड्रोन की करें तो वहां पर जहां रैली हो रही है वहां पर 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी ड्रोन को उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। सिर्फ वहां पर 5 ड्रोन उड़ेंगे, वो भी सिर्फ पुलिस के ही ड्रोन रहेंगे और वो 5 ड्रोन ही वहां पर सर्विलेंस देंगे। यानी कि ड्रोन से जो है वो निगरानी की जाएगी। किरण ने विस्तार से जानकारी दी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और उनकी सुरक्षा में कोई कमी ना रह जाए, इसको लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। सरकार किसी भी तरीके से कोई कमी इस कार्यक्रम में छोड़ना नहीं चाहती। इसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बड़ी काशी से निकलकर छोटी काशी आ रहे हैं और 13,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात आज हिमाचल प्रदेश को मिलने जा रही है। इसके अलावा अगर दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की बात हम महिमा अगर करें, जिस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पहले 20,000 करोड़ के निवेश की बात की जा रही थी वो अब बढ़कर 27,000 करोड़ हो गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बात की खुद जानकारी देर शाम दी कि अब टारगेट को जो है वो 27,000 करोड़ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 4 निवेशकों से सीधा सीधा बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह बात करते हैं कि प्रधानमंत्री का दूसरा घर हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की उनके भावनात्मक रिश्ते हैं उसका जो फायदा है वो हिमाचल प्रदेश को कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने एक और बात स्पष्ट की है कि सरकार कुछ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगेगी नहीं, यानी कि किसी भी तरीके की मांग हिमाचल प्रदेश सरकार नहीं रखेगी। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा घर है और बिना मांगे ही नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को बहुत कुछ दिया है और इतिहास में पहली बार 11,300 करोड़ की सौगात हिमाचल प्रदेश को एक साथ मिलने जा रही है और इसके अलावा 28,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, यानी कि कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश को करीब करीब 50,000 करोड़ का फायदा और हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आ रहे हैं। हालांकि चुनावी वर्ष है क्योंकि आज 4 साल पूरे हो गए हैं और 1 साल का समय चुनाव में रह गया है और माना यह जा रहा है कि नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव हो सकता है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो केवल 11 महीने का समय चुनावों के लिए बचता है, यानी कि चुनावी घोषणाएं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कहीं ना कहीं कर सकते हैं। 5 राज्यों में आने वाले समय में चुनाव है। इस व्यस्तता के बीच हिमाचल प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। इससे यह पता लगता है कि प्रधानमंत्री का कितना गहरा रिश्ता जो है
वो जी। हिमाचल प्रदेश के साथ है। अटल टनल के उद्घाटन के समय की अगर बात करें, उस समय प्रधानमंत्री ने कोरोना की वजह से केवल 2 कार्यक्रमों में भाग लिया था और वो 2 कार्यक्रम एक राम मंदिर के शिलान्यास का था और दूसरा अटल टनल के उद्घाटन का, यानी कि पूरे देश भर में 2 कार्यक्रमों में भाग लिया। इससे यह जानकारी मिलती है कि हिमाचल प्रदेश के साथ भावनात्मक रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और इस भावनात्मक रिश्ते का फायदा हिमाचल प्रदेश को मिले, इसकी पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनका भी भावनात्मक रिश्ता हिमाचल प्रदेश के साथ था। हालांकि उस वक्त जब बार बार जो है पैकेज की, विशेष पैकेज की मांग उठती थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक बार कहा था कि अगर बार बार बेटे से कुछ मांगा जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि बेटे का आना कम हो जाए। तो कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी की उस बात से सीख अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आ रहे हैं तो उनसे कुछ मांगा ना जाए। और बीते 4 साल का रिकॉर्ड ये बीजेपी की सरकार का रहा है कि जब भी प्रधानमंत्री यहां पर आए हैं, क्योंकि तीसरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया है, 27 दिसंबर को पहले साल शपथ ग्रहण समारोह में आए थे, उसके बाद जब एमसी के चुनाव हुए तब वहां पर प्रधानमंत्री आए थे और अटल टनल के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। यानी कि प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो हिमाचल प्रदेश सरकार मांग कुछ नहीं करती, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ देकर जरूर जाते हैं। और विशेष पैकेज जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर हिमाचल प्रदेश को मिलता था, क्या वो हिमाचल प्रदेश को मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन साथ ही साथ विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है कि जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की जी हजूरी करते हैं और कुछ भी उनसे मांगते नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस पर तंज कसा है और यह कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो राहुल गांधी की रैली आचार संहिता से 5 दिन पहले कराई गई थी और उस समय राहुल गांधी किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं थे और उस समय सरकारी तंत्र का जमकर दुरुपयोग किया गया था। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उस समय जो एचआरटीसी की बसें लगाई गई थी उसका किराया भी बीजेपी की सरकार ने भरा है, क्योंकि उस समय जो परिवहन मंत्री हुआ करते थे वो जीएस बाली हुआ करते थे और कांगड़ा में ही वो रैली, मंडी में वो रैली हुई थी और मंडी का यही पड्डल मैदान वो था जब आचार संहिता से 5 दिन पहले ये रैली कराई गई थी। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और लगातार प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जो भव्य तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और प्रधानमंत्री का ये दौरा भव्य हो और हिमाचल प्रदेश को बड़ी सौगात मिलेगी, ऐसी उम्मीद जो है वो हिमाचल प्रदेश के इस दौरे से उम्मीद लगाई जा रही है। सौगात आज हिमाचल वासियों को मिलने वाली है। और अंकुश डोभाल, आपने भी अभी विस्तार से जानकारी दी कि अब ऐसे में पीएम आज जब मंत्र देंगे बीजेपी को तो कहीं ना कहीं चुनावी वर्ष में बीजेपी प्रवेश कर जाएगी और ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने भी कही। बिल्कुल, देखिए आज जब सुबह का सूरज उगा, हालांकि धुंध के बीच ये सूरज उगा था, लेकिन उस पहली किरण के साथ ही उद्घोष हो गया चुनावी वर्ष का, क्योंकि 4 साल पूरे हो चुके हैं और अब 5वें साल में जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार है, डबल इंजन की सरकार, पूरी कोशिश करेगी कि हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट किया जाए। 1978 के बाद से लगातार हिमाचल प्रदेश इंतजार कर रहा है कि कोई सरकार रिपीट करे, लेकिन अब तक सरकार रिपीट नहीं हुई है। लगातार जो चुनावी साल आते हैं उसमें लगातार सरकारें बदलती रहती हैं, एक बार कांग्रेस की सरकार और एक बार बीजेपी की सरकार, ऐसा एक ट्रेंड हिमाचल प्रदेश में सेट हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि वो इस ट्रेंड को बदलने जा रहे हैं और साल 2022 में बीजेपी की सरकार आने जा रही है। हालांकि विपक्ष का यह कहना है कि 2021 के जो उपचुनाव हुए उसमें जिस तरह से बीजेपी को हार मिली है वो एक ट्रेलर है और पूरी फिल्म जो कांग्रेस है वो साल 2022 के चुनावों में दिखाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि एक झटका जरूर उपचुनाव की हार से लगा है, लेकिन अब सरकार को इसे संबल मिला है, क्योंकि सरकार इस संबल से संभल गई है। सरकार संभलेगी कितना ये साल 2022 के चुनावों में ही पता लगेगा। और बीजेपी को जिस भीतरघात से जूझना पड़ा है, क्या विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को भीतरघात समस्या करेगी, एक बड़ा सवाल रहने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल सरकार को एक मनोबल देकर जाएंगे, बल्कि जो कार्यकर्ता हतोत्साहित हैं उन्हें भी एक बड़ी संजीवनी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से मिलेगी। बड़ी संजीवनी मिलने वाली है। अब संस्कृति की बात करते हैं, क्योंकि हिमाचल में ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है और संस्कृति बहुत ज्यादा मायने रखती है। किस तरह से आयोजन हिमाचली संस्कृति का किया जाएगा और क्या भेंट किया जाएगा पीएम को, ये भी जानकारी। बिल्कुल, देखिए महिमा, हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति अपने आप में पूरे देश में अलग है और एक अलग पहचान हिमाचल प्रदेश की संस्कृति की है। यहाँ के भोले भाले लोग और यहाँ की जो ईमानदारी है पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों की, उसकी देश भर में पहचान है और ना केवल देश भर में बल्कि विश्व भर में पहचान है। और आज अलग अलग विभागों ने अपनी प्रदर्शनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाने के लिए लगाई है कि विभाग किस तरह का काम करें। जो अलग अलग विभाग हिमाचल प्रदेश में उनकी प्रदर्शनी होगी। इसके अलावा चंबा का जो रुमाल है उसकी प्रदर्शनी यहाँ पर दिखाई जाएगी और चंबा का रुमाल चूंकि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और जिस तरह की
कारीगरी चंबा के रुमाल में की जाती है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसके बारे में दिखाया जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब साल 1990 का जो दशक था और उस समय जब बीजेपी के प्रभारी हुआ करते थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश की छोटी छोटी चीजों से वाकिफ है और जरूर उनको एक कोई ऐसी चीज भेंट करने की कोशिश आज प्रधानमंत्री को की जाएगी कि उसको जो है अपने साथ याद के तौर पर लेकर जाए। और संभव है कि मंडी की जो प्रमुख चीजें हैं वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट करे। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग सरकार के महकमे काम कर रहे हैं उस विभाग की जानकारी भी दी जाएगी। कल से हम देख रहे हैं कि लगातार जो अलग अलग मंत्री वो अपने विभागों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं और जो अलग अलग प्रदर्शनियां वहां पर लगाई गई हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जानकारी भी देने के लिए तोहफों में ये भी जानकारी मिल रही है अंकुश डोभाल की चंबा थाल, 7 फीट त्रिशूल, पश्मीना शॉल और सेपू बड़ी भी जो कि फेवरेट मानी जाती है पीएम मोदी की, वो भी उनको भेंट की जाएगी। फिलहाल आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी, इसका शुक्रिया। और आपको बता दें कि आज पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं और जनता टीवी हर तस्वीर आप तक पहुंचाएगा। बनी रही जनता टीवी के साथ।